ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ 2024 মঞ্চে নির্বাচনের আগে কেন সিএএ এবং এর লক্ষ্য কি তা নিয়ে জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ। শাহ বলেন, 5 বছর আগে আইন তৈরি হয়েছিল, এখন শুধু নিয়ম তৈরি হয়েছে। আমরা 2019-এর ইস্তেহার পত্রতে ঘোষণা করেছিলাম ক্ষমতা এলে সিএএ কার্যকর হবে, সবাই জানতো আসবে। আমরা কোনোদিন বলিনি এই আইন থেকে পিছু হটব। অমিত শাহ জানান, সিএএ লাগু হওয়ায় কারো নাগরিকত্ব যাবে না, বরং নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি জানান, সিএএ ও নাগরিকত্ব দুটো আলাদা বিষয়। সিএএ এর পরেই কি এবার এনআরসি চালু হবে দেশে? এই প্রশ্নের জবাবে অমিত শাহ জানান, এই বিষয়ে ভোটের পর তিনি বলবেন। একই সঙ্গে অমিত শাহ এদিন স্পষ্ট করে দেন, শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী দুটো আলাদা বিষয়। অনুপ্রবেশকারীদের কোনো মতেই রেয়াত করা হবে না, কিন্তু যারা শরণার্থী, ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে এদেশে আশ্রয় চাইছেন, তাদের নাগরিকত্বের বিষয়টা অবশ্যই বিবেচনা করবে ভারত। শুনুন কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनआरसी का कोई जीन्स या वायरस अवेलेबल नहीं है। ऑल टुगेदर एक अलग कानून है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है, और ये बहुत फर्म है। मैं कहता हूं, कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए। सर, सीए से तो किसी का जो सिटीजनशिप है वो नहीं जाएगा, ये सही बात है। कभी ना कभी चुनाव के बाद आपने कहा कि एनआरसी आएगी जिसमें रजिस्ट्री। मैंने ऐसा नहीं कहा है एनआरसी आएगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। एक अभी नहीं देना। मैंने कहा है नहीं, मेरे को सवाल, मैं राहुल भाई बहुत सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपके सवाल को भी समझता हूं, मेरे जवाब को भी समझता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आएगा। मैंने ऐसा कहा, ये सवाल का जवाब मैं चुनाव के बाद दूं। जो यहाँ पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रख कर आए थे। मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है, मेरे घर पर आकर मुझे मिले थे। किसी को पसंद नहीं है अपना देश छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आना। লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় 25টির বেশি আসন জিততে চলেছে বিজেপি। শুক্রবার 15ই মার্চ ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সঙ্গে তার বক্তব্য, ক্যান্সার যেমন বাড়াবাড়ি হলে বোঝা যায়, তেমনি ইঙ্গিত দিচ্ছে সন্দেশখালী। বাংলায় আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। শুনুন কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। मैं बता देता हूं, राहुल जी एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड होना नहीं। पश्चिम बंगाल में हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये वास्तविकता है और ये हो के रहे। आपको लगता है कि संदेश खली से एक माहौल बना जैसे नंदीग्राम सिंगूर के टाइम पे हुआ, आपने उसको यूज किया ममता जी के खिलाफ? संदेश खाली तो एक शरीर में जब रोग होता है, जब कैंसर होता है, तो कैंसर की गांठ बड़ी हो जाती है, तब बाहर दिखती है। संदेश खाली तो एक बाहर आया हुआ परपोटा है, वहां पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहां पर घुसपैठ भी करा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं, और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले, वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं।
भैया ये बात कभी ना कभी जनता जानती है, समझती है। প্রসঙ্গত বলি, এর আগে রাজ্যে এসে আসন্ন লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে কমপক্ষে 35টি আসন জেতার টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে বা তিনি কি বলছেন, আসুন শুনি। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सब। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে নিন।